अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरम्। गाइस वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल एंड अनदर ब्लॉग। सो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ मेरी वृंदावन बरसाना गोवर्धन वाली छोटी सी ट्रिप शेयर करने वाली हूँ। एंड मैंने वहाँ पर क्या क्या चीज़ें एक्सप्लोर की, किस किस मंदिर में गई, ये सब मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम गए थे बरसाना, जो कि बहुत बड़ा मंदिर है और वहाँ पर हमें बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़ के जाना पड़ा। बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी, ऊपर चढ़ते चढ़ते सांस फूल गई थी बिल्कुल। बट वहाँ से जो व्यू था मेन टॉप पे पहुँच के मंदिर के, इतना प्यारा था। यू कैन सी यहाँ पर देखो पूरा ऐसा गांव दिख रहा है। दिन में ये और ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है, बट हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था तो हम फिर रात में ही निकल गए थे क्योंकि हमें दर्शन करने थे शादी के बाद, सो इसीलिए। बट यहाँ का व्यू बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है जब आप दिन में देखो। उसके बाद थोड़ी और सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद आता है मेन मंदिर, जिसको राधा रानी का महल भी बोलते हैं। तो ये था अंदर का पूरा व्यू, विच इज़ ऑल्सो वेरी ब्यूटिफुल। वैसे यहाँ पर फ़ोटो लेना अलाउड नहीं है, बट जब दर्शन खुल जाते हैं उसके बाद आप फ़ोटो नहीं ले सकते। उससे पहले आप बाहर के जितने भी फ़ोटोज़ हैं वो आप इजीली कैप्चर कर सकते हो। बट जैसे ही दर्शन खुल जाते हैं, पर्दा खुल जाता है, उसके बाद वहाँ पर कोई भी फ़ोटो नहीं ले सकते। तो यहाँ पर मैं आपको दर्शन नहीं करवा पाई बिकॉज इट्स नॉट अलाउड, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। हम जब मंदिर पहुंचे थे तो वहाँ पर हो रही थी शयन आरती। मतलब ये लास्ट आरती होती है, उसके बाद राधा रानी सो जाती है। तो शयन आरती के बाद यहाँ पर कोई भी नहीं रुकता है और हमें तुरंत निकलना होता है, अदरवाइज़ यहाँ पे गेट बंद हो जाते हैं। और मतलब हम जस्ट 2 सेकेंड पहले बाहर निकल कर आए थे और उसके बाद यहाँ का गेट भी बंद हो गया था, विच इज़ वेरी हैवी। आपने देखा भी वीडियो में, तो देखो यहाँ पर गेट बंद हो गया था और बहुत सारे लोगों को थोड़ी देर बाहर खड़ा रहना पड़ा। और कुछ लोग तो मतलब एक साइड कुछ लोग अंदर रह गए थे, उनके साथ वाले कुछ बाहर थे। सो ऐसा होता है, बट वो थोड़ी देर बाद खोल देते हैं। बट एकदम से कोई भी इंसान पैनिक हो जाएगा कि अरे गेट बंद हो गए। तो इस तरीके से हमारी ये बरसाना वाली ट्रिप रही। उसके नेक्स्ट डे हम गए थे वृंदावन में, जो एक मंदिर है राधा रमण जी का मंदिर। एक्चुअली आई एम बिलोंग फ्रॉम देयर, वृंदावन से मैं बिलोंग करती हूँ। तो ये मेरे घर के पास में ही है मंदिर, बहुत जस्ट पास में। तो हम यहाँ पर गए थे एंड यहाँ पर जो सुकून शांति मिलता है ना, वो कहीं नहीं मिलता। अलग ही फीलिंग होती है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। कृष्णा हरे कृष्णा 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 देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजिए काज। देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजिए काज। मन मंदिर में सजे बिहारी, मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी। मन मंदिर में सजे बिहारी, मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी। बंसी बजैया रास रचैया, तारनहार मेरे तुम ही केवैया। तुमसे बड़ा कहाँ कौन कन्हैया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण
सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूर्ण कीजिए काज। लीला परंपार तेरी तू माखन चोर कहावे, भव सागर से सबकी नैया तू ही पार लगावे। भक्तों का सहारा तू बांसुरी वाला, मथुरा के बसैया ओ नंद के लाला। तेरी भक्ति में नाचे सबका भैया। श्री कृष्ण गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूर्ण कीजिए काज। देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूर्ण कीजिए काज। सो यस, नेक्स्ट डे वी आर गोइंग टू गोवर्धन, जो कि वृंदावन से काफ़ी पास में है। तो वैसे गोवर्धन में 2 मंदिर हैं, एक और है इससे बड़ा वाला और एक ये मंदिर है। तो हम यहाँ पर दर्शन करने के लिए गए थे। बहुत ही प्यारा सा व्यू था, पूरे बहुत सजावट हो रखी थी और बहुत सुंदर लग रहा था। इट्स टू कमिंग इफ़ यू आर गोइंग टू लाइक मथुरा वृंदावन साइड, सो प्लीज़ विजिट ऑल द प्लेसेस लाइक बरसाना, गोवर्धन एंड ऑल। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। सो इन इवनिंग वी आर गोइंग टू वृंदावन परिक्रमा। वैसे जाना तो हमें गोवर्धन परिक्रमा भी था, बट गोवर्धन की जो परिक्रमा है वो अराउंड 21 किलोमीटर लंबी है। तो मुझे लगा था कि मैं नहीं लगा पाऊँगी क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। वैसे पहले मैं काफ़ी बार लगा चुकी हूँ, बट एट दैट टाइम आई एम नॉट फीलिंग वेल। सो मैंने सोचा कि वृंदावन परिक्रमा कर लेते हैं क्योंकि वो गोवर्धन परिक्रमा के कंपैरिजन में काफ़ी छोटी है। एंड इट्स आवर फर्स्ट टाइम जब हम साथ में परिक्रमा कर रहे थे। एंड वी ऑलवेज़ वांटेड टू डू, जब पहले कभी मैं अकेले परिक्रमा करती थी एंड वी आर ऑन फोन, सो ही ऑलवेज़ वांट कि हम कब साथ में परिक्रमा लगाएंगे। सो फाइनली द टाइम इज़ हेयर, हम फाइनली साथ में परिक्रमा लगा पाए। इट्स अ अमेजिंग फीलिंग।
एंड लास्ट डे हम गए थे राधा रमन मंदिर की जो मंगला आरती होती है वहाँ, और पूरी रात हम सोए नहीं थे क्योंकि वी आर जस्ट टॉकिंग टू ईच अदर। मतलब बहुत टाइम बाद मैं, दीदी और भाभी, मम्मी सब मिले थे, तो हम रात भर ऐसे बातें बातें करते रहे। एंड अगली मॉर्निंग पहले हमने दर्शन किए राधा रमन मंदिर में, उसके बाद हम आए थे यमुना घाट पे, बहुत ही पास है मेरे घर से यमुना घाट। तो यहाँ पर की जो सुबह है आप देखो कितनी प्यारी लगती है। एंड दो चीज़ें मेरी फेवरेट हैं, वन ऑफ द फेवरेट थिंग्स इन वृंदावन, एक तो राधा रमन जी का मंदिर एंड सेकेंड इज़ दिस यमुना घाट। मतलब जब भी आई फील सो मच क्लटर्ड एंड मुझे लगता है कि अब पता नहीं क्या हो रहा है, तो मैं हमेशा मम्मी को लेके यहाँ पे आ जाती थी। शाम के टाइम पे यहाँ पे जो आरती होती है बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, जैसे कि अगर आपने गंगा घाट पे देखी होगी आरती, वैसे ही यहाँ पर भी होती है यमुना घाट पे, और वो इतना ज़्यादा सुकून भरी हुई होती है। सो मुझे मतलब जब भी मैं आती हूँ वृंदावन, जब भी, तो मैं ज़रूर जाती हूँ यहाँ पर क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो इस बार हम जा नहीं पाए थे, तो हम सुबह सुबह गए थे यहाँ पर, और सुबह बहुत सारे लोग यहाँ पर स्नान करते हैं। क्यों? क्योंकि कार्तिक मास चल रहा था, और कार्तिक में ऐसा होता है कि वहाँ पर बहुत सारे लोगों के अपने अपने कुछ मतलब रिचुअल्स होते हैं कि कुछ लोग पर्टिकुलर चीज़ करते हैं कि वो नहाना है। आपने सुना होगा कार्तिक नहाया जाता है, जो कि तारों की छाँव में नहाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग जो हैं वो यमुना जी में जाके स्नान करते हैं। एंड यहाँ पर हमने कुछ दीपदान एंड ऑल किया था, और उसके बाद वी आर बैक टू होम, एंड दिस इज़ ऑल अबाउट दिस ट्रिप। आई होप यू लाइक दिस वीडियो।